मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। सज गई राम की नगरी, आई दिवाली। यह दिन देखने को मिलेगा, यह शायद किसी ने सोचा नहीं था। भक्तों का इंतजार खत्म, खुशियां लौटी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। पुष्पक से आए भगवान, हुई पुष्प वर्षा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम सिया राज तिलक हुआ, झूमने लगी अयोध्या। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम घर घर जले हैं दिए, गली गली है जगमग। राम सिया राम जय जय राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का यही एक अवसर होगा। राम सिया राम जय जय राम। बोल उठी है सरयू, लौट आया है त्रेता युग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज खास क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इससे पहले अयोध्या में पुष्पक विमान से भगवान राम पधारे। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम, सीता और लक्ष्मण का राज तिलक किया। आज पूरी अयोध्या झूम रही है, लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं। पूरे शहर का नजारा देखिए। और सरयू तट पर जो दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, उसकी रोशनी में जगमगाता हुआ ये शहर का नजारा। ये वो अयोध्या है जो आज अपनी पहचान में एक नए पड़ाव पर खड़ी है। ये वो अयोध्या है जो एक तरफ मंदिर निर्माण के साथ विकास की राह पर तेज भागने के लिए बेताब है, जो चाहती है कि पर्यटन के जरिए विश्व की नजरें उस पर आए, देश भर से लोग वहां पधारे। और इसीलिए ये दिए जो प्रज्वलित किए गए हैं, जैसे एक एक दिया पूरे देश को, विश्व को संदेश दे रहा हो कि अध्यात्म और प्रभु राम की नगरी में पधारने का वक्त आ चुका है। ये नजारा देखिए, भव्य। ये रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया है जिसमें आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो भव्य आयोजन हो रहा है और जो ये रिकॉर्ड दिया जलाए जा रहे हैं, उसके जरिए उसकी मैपिंग भी की जाएगी और फिर वो रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं शाम के इस पहर में, कई जगह पर बहुत सारे ड्रोन्स भी वहां पर लगाए गए हैं, जिनके जरिए ये तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ मतलब इससे पावन और आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो सकता है जब आप भजन के साथ सरयू तट को यूं जगमगाता हुआ देखते हैं। यह अयोध्या के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके आने वाले दिनों के लिए एक अहम मोड़ है, क्योंकि यहीं से निर्धारित होगा आने वाले वर्षों में राम मंदिर के निर्माण के साथ क्या यहां पर विकास की तेज रफ्तार बढ़ती है। घाट खाली कर दें। ये देखिए, बिल्कुल ड्रोन शॉट आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस आयोजन में वहां पर शामिल हैं, महंत भी हैं और नाथ संप्रदाय में जिसे सर्वोच्च पीठ गोरक्ष पीठ माना जाता है, उसके योगी आदित्यनाथ हैं महंत और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने खास हर दिवाली इस तट को, क्योंकि कुछ इसी अंदाज में प्रभु राम के लौटने का जगमगाता हुआ त्योहार तब मना था, और वही एक बार फिर से अयोध्या पर अंकित करने के लिए यह भव्य आयोजन किया गया है। बनाने के लिए ये घाट जगमग करता हुआ पूरी अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी, दीपों के माध्यम से, उसके प्रकाश से जगमग है, प्रकाशमय है। और इस प्रकाश से ये प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में प्रकाश हो
विकास हो, सौहार्द हो, संपन्नता हो, सुख हो, शांति हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुंदर पंक्तियां इस शुभ अवसर पर कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी के, सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी और आप सभी को, वारिस पठान साहब आपको भी वर्मा जी, आशुतोष वर्मा और साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सभी को छोटी दीपावली पर आज हार्दिक शुभकामनाएं। सरयू तट का नजारा हम दिखा रहे हैं। प्रभु राम और राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो आज अयोध्या जिस मकाम पर, जिस मोड़ पर खड़ी है गौरव भाटिया जी, इस रोशनी से वो चाहती है कि विकास की राह खुले। इस रोशनी से वो एक संदेश पूरे विश्व को देना चाहती है कि पर्यटन में इजाफा हो, विकास हो, रोजगार हो, वहां पर तरह तरह से निवेश हो। इस सब पर लोगों का वहां पर ध्यान है। ये दिवाली तो है ही जगमगाती हुई, लेकिन क्या कल भी जगमगाती हुई होगी, परसों भी और ऐसे ही आने वाले वर्ष भी? अंजना जी, आज तक के माध्यम से सभी दर्शकों को और 130 करोड़ भारतीयों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और वाकई अब की दीपावली अपार खुशियों वाली, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप देखिए किस तरह से भारत ने कोविड पे नकेल डाली है और 13.5 करोड़ टीके हमने उत्तर प्रदेश में लगाए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है 15 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको और 80 करोड़ भारतीयों को ये होली तक मुफ्त दिया जाएगा। और अभी एक और शुभ समाचार आपके चैनल ने दिया कि कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मान्यता दे दी है। लेकिन अंजना जी, हमें नहीं भूलना चाहिए, कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और दिल किसके जल रहे हैं वो हम सब जानते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, कभी आपने नहीं देखा होगा इस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा हो। और इस उजाले में हम ये उम्मीद करते हैं जो नफरत का अंधकार है, जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और आज हमें याद करना चाहिए किस तरह से अयोध्या को जो मान्यता मिलनी चाहिए, जो वो स्रोत है हिंदुत्व का, वो मान्यता अगर किसी ने दिलवाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है। और इसीलिए आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पहले और त्योहारों पे विभिन्न ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उठ जाते थे, बधाई देते थे, लेकिन ऐसी दीपावली शायद कभी नहीं बनी हो जैसे अब बन रही है, और ये हमारे भारत की मूल भावना को दर्शाता है। वारिस पठान जी, आपको भी ये नजारा, भव्य नजारा अच्छा लग रहा होगा, पर्यटन होगा, विकास होगा, पैसा आएगा, निवेश आएगा, आपको भी वही रोशनी दिखाई दे रही है ना? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे तमाम को पैनलिस्ट को, पूरे देश भर के लोगों को, और जहां जहां भी आपके लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अब देखना यह है कि दिवाली के अवसर के ऊपर नज़ारा तो बहुत अच्छा है, लोगों को दिवाली बनाना भी चाहिए, त्यौहार है, हम पूरे देश मिलकर दिवाली बनाता है। मगर यहाँ पे 9 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। अंजना जी, क्या ये आपको अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा है चुनाव के पहले? अब ये देखने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही वहीं पर यूपी में ही हजारों लोगों की जानें चले गई बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटलों के, तो उनके घर वालों के दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी तो कितना कठोर हृदय हो गए। देखिए, आप त्यौहार बनाइए, मगर उनकी भावनाओं को भी तो आप ख्याल रखते। अभी आंकड़े में बता रहा हूं, 70,000 लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कुछ अनएम्प्लॉयड थे, डेली वेज अर्नर थे, आंकड़े दिखा रहे कि 2020 में उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मोदी जी का जो अनप्लान्ड लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिला, खान पान नहीं मिला, वो लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये उनको दिवाली भी बनाने का, उनके परिजनों को भी दिवाली बनाने का अधिकार है? तो उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा? ये इतने रुपये में किसका पैसा है? ये
टैक्स पेयर मनी। आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते थे, कोविड के लिए नया हॉस्पिटल बना सकते थे, थर्ड वेव आने के पहले कुछ इंतजाम कर लेते, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा दिए होते तो मैं समझता हूँ ज्यादा होता। देखिए दिवाली तो अंजना जी आप भी बनाएंगी आपके घर में, तो क्या आप भी 9 लाख दिए तो नहीं जलाएंगे? दिए तो 7 भी जला सकते हैं, 11 भी जला सकते हैं, जितने जलाएंगे। दिवाली त्यौहार बनाना है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स बिफोर दिवाली बिफोर यूपी का चुनाव, ये एक तरह का शोभा नहीं देता। क्या योगी ईद के दिन 9 लाख लोगों को शीर खुरमा खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उनके पहले भी आके गए काफी कथित सेक्युलर पार्टियां जो ईद में चले गए टोपी पहन के, बाकी किया तो कुछ नहीं मुसलमानों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का जो दिल है वो बहुत कड़क हो चुका है। उनको इतने लोगों की जाने चले गई देश में, उनकी फिक्र नहीं है इस तरह का ये जो हम बता रहे हैं 32 टीमें 12 लाख दिए जलाने में 32 टीमें अलग अलग जगहों पर लगी हुई है। एक बार फुल स्क्रीन नजारा दिखाइए, फुल स्क्रीन। धर्मवीर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी आप जवाब दीजिएगा, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए आज, क्योंकि अयोध्या, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, जो भी अयोध्या जाएगा वो ये समझेगा कि यहां से एक तरफ राम मंदिर का निर्माण, दूसरी तरफ ये दीपोत्सव, इस सब के जरिए पर्यटन को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, मुहिम है, वो एक युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रही है अयोध्या में। कोशिश ये हो रही है, जिस घाट को आप देख रहे हैं, ये सरयू तट है, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है, साफ सुंदर भव्य सजावट की गई है। जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आप जाते, बहुत सारे ये मंदिर एक तट पर थे, उन सबको सुसज्जित किया गया है और बिल्कुल नए सिरे से जगमगाता हुआ ये पूरा स्ट्रेच जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके जरिए क्या विकास की राह, क्योंकि वाकई अयोध्या आज एक ऐसे मकाम पर खड़ी है कि यहां से उसकी तकदीर लिखी जाएगी, एक नए सिरे से लिखी जाएगी। क्या इसके जरिए विकास, पर्यटन, निवेश, रोजगार, इसका रास्ता खुलेगा? आज सवाल ये है। लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तो चुनाव के पहले कर रहे हैं ये सब, वोट बटोर रहे हैं। देखिए अंजना जी इसीलिए मैंने कहा था कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और कहां धुआं धुआं हुआ हम सब ने देखा है। फर्क ये आ गया है कि पहले ये लोग कहते थे चुप रहो तुम हिंदू हो, आज हम लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये फर्क, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। अंजना जी, जिन्होंने नोटबंदी के समय में एटीएम में ये देखा कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में एटीएम लगवाओ, जिसने हज सब्सिडी दशकों तक ली, आज वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। चांदी की प्लेट में जब ये 5 सितारा होटल में खाना खाते हैं इफ्तार पार्टी में, तब इनको नहीं याद आता है। लेकिन आज जो नफरत इनकी हिंदू समाज के प्रति है वो बाहर आ रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, हमारी विचारधारा की जीत तो हो ही गई है। जब आज किसी राजनीतिक पार्टी में जो ये कहते थे कारसेवकों पे गोली चलानी पड़े तो मैं और चला देता, आज वो भी विरोध नहीं कर सकते हैं एक दीपावली के उत्सव का और भव्य राम मंदिर का। जो लोग कहते थे भगवान राम काल्पनिक हैं, अंजना जी, वो तो आज आपके शो पे भी नहीं आए होंगे। आपने कांग्रेस को बुलाया होगा, वो नहीं आए होंगे। लेकिन मैं एक अच्छी बात जरूर कह दूं वारिस पठान को, 19 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब के खाते में सीधा पहुंचा है। ये अच्छी दिवाली होती है। 80 करोड़ भारतीयों को राशन जो मिला ना मुश्किल समय में, जब हमारे को कोविड का सामना करना पड़ा, ये एक अच्छी दिवाली है। और 130 करोड़ भारतीयों को मुफ्त 2 टीके लगेंगे, ये केंद्र सरकार ने कहा है, ये अच्छी दिवाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,15,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे जाते हैं, ये एक शुभ दिवाली है। और मैं जानता हूं कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और अगर जो लोग नफरत करते हो उनके दिल जल रहे हैं तो उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आशुतोष वर्मा जी, यहाँ पर दिए जल रहे हैं तो किसानों के नाम पर भी शोक का दिया जलाइए। क्या आप लोगों को भी ये एहसास नहीं है? आप तो वहां पर मुख्यमंत्री, खैर AIMIM का तो बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ जमीन पर, लेकिन आपके तो नेता यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि अयोध्या कब से इंतजार कर रही है विकास का, पर्यटन का, निवेश का? क्या आपको नहीं लगता है उसके लिए बहुमूल्य साबित हो सकता है? नहीं अंजना जी, बिल्कुल। और सर्वप्रथम मैं भी अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके और आपके लाखों चाहने वाले और दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। अंजना जी, आपने बोला कि अयोध्या को विकास चाहिए, और पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो विकास कर रही है उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 4 महीने पहले
जिला पंचायत की 40 सीटों में समाजवादी पार्टी प्रथम नंबर पे 17 सीटें आई और सत्तारूढ़ भारतीय जो विकास कर रही 4.5 साल से वो 8 सीटें जीत पाई है। ये विकास तो कर ही रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में स्मृति दिवस मनाने का लक्ष्य लिया है, क्योंकि वो एक दिया उन किसानों के नाम भी होना चाहिए जिनको जीप के तले रौंद दिया गया है। एक दिया उनकी श्रद्धांजलि के लिए देना चाहिए। और जब दिए की बात की जाती है अंजना जी, तो दिए में पड़ने वाले तेल की बात भी करनी चाहिए, जो अब 200 से लेकर 250 रुपए लीटर आ रहा है। अब गौरव भाटिया जैसे लोग तो वो घी के दिए खाते हैं तो उनको नहीं पता है, लेकिन हम जैसे लोगों को तेल के बारे में पता है। हम उनके लिए भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी में रहते हुए 23,000 लोग जो आज की तारीख में कोरोना में मर गए हैं, जिनकी ऑक्सीजन की कमी से एक पत्नी अपने पति को सांस देती देती उसका साथ छोड़ के चला गया, हम उसको भी श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन तमाम हजारों लोगों को जो नंगे पैर, जिनके पैरों में बीमारियां चढ़ गई थी और वो महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली से नंगे पैर चले थे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हो गए थे, हम उन सभी लोगों को एक बार श्रद्धांजलि देते हैं जो गंगा में अपनी लाशों को बहते हुए देख के कुछ ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये इवेंट पहले दिन से बना रहे हैं 2017 से। इवेंट का नतीजा क्या आ रहा है ये आपको भी पता है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम कर रहे हैं, आज भी समाजवादी के कामों में बड़े बड़े जाके फीते काट रहे हैं और पूरा देश जानती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 1952 से लेके 2019 तक 16 बार फैजाबाद जो अब अयोध्या हो गया है वहां पे लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें 11 बार भारतीय जनता पार्टी हारी है और ये बातें बताते हैं। तो टीवी पे, अखबारों पे, भाषणों पे अच्छा लगता है। गौरव जी, ठीक है, इसका जवाब वो दिखाएं। उससे पहले एक बार फिर से जरा नजारा फुल स्क्रीन आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए दीवारों पर ये जो आप पीछे देख रहे हैं, सरयू तट के पिछले हिस्से में एक तरफ सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, देखिए, और उस पर आज अक्स प्रभु राम और पूरे रामायण का एक तरह से चित्रों के जरिए नरेशन के साथ वहां पर मानव समाज में रामायण का हो रहा है और साथ ही सामने में सरयू और फिर उसके दोनों तट पर दीप जलाए जा रहे हैं। चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। तो रामायण पाठ जो वहां पर आप देख रहे थे, गौरव जी अब उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो आपके राज में हुआ है और वो विपक्ष है, वो तो याद दिलाएंगे ही कहां कहां आप चूके हैं। तो आज दिवाली पर आप यहां दीप जलाइए, वो वहां पर जलाएंगे, बताएंगे आपको। देखिए अंजना जी, अच्छा होता कि कुछ दीप उन कार सेवकों के याद में जला दिए जाते हैं जिन्होंने बलिदान दिया इस भव्य राम मंदिर के लिए और हम लोग ये प्रकाश अनुभव कर सकें। जिनको मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मुझे मरवाना पड़ता तो मैं और को मरवा देता। किसानों की बात करते हैं अखिलेश यादव, अंजना जी, आजम खां आज जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि किसानों की जमीन हड़पी है। उन परिवारों के लिए भी एक दीप जलाते अखिलेश यादव। और बताइए राम राज्य क्या है। इन्होंने कोविड की बात करी, बीजेपी का टीका आपने कहा, भ्रम की राजनीति आपने करी। वो परिवार आपको कभी माफ करेंगे जिनके मन में आपने डर बैठाया और योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया कि उनको टीका लगे और उनकी जान सुरक्षित हो। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत कोविड के समय में ही हुआ। भगवान राम से सीख लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित होते हुए वो देहांत जब हुआ तो वो मुख्य अग्नि देने नहीं गए। लेकिन हमें याद है अखिलेश यादव, जब टेंट में उत्तर प्रदेश की जनता थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तो सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे। ये फर्क है आज। और मैं इतना ही कहूंगा, पर्यटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या आएगा, वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और जो दिल जले हैं उनका कोई इलाज अंजना जी नहीं हो सकता है। दिल जलों का कोई इलाज नहीं हो सकता है। पठान साहब, अच्छा हमारे साथ
ठीक है, इसके बाद में फौरन चौधरी साहब आपके साथ आ रही हूं। हाँ, एक बार वारिस जी बोले, फिर मैं आ रही हूँ चौधरी साहब। हाँ अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी गौरव भाटिया साहब ने कहा कि देखिए हिंदुओं के प्रति इनके दिलों में कितनी नफरत है, कितना बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा गौरव भाटिया साहब, मुझे मेरे हिंदू भाई बहनों से कोई नफरत नहीं है। मुझे नफरत उस मानसिकता से है जो बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की आइडियोलॉजी से, जो मेरे भारत देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, जो मेरे भारत के मुसलमानों को राम के नाम पर रोज कत्ल करते हैं, कत्ल करने की साजिशें रचते हैं। मुझे नफरत उन लोगों से। दूसरी बात, आपने दीपक की बात करी तो मैं बताऊंगा कि दीपक को जलाने चाहिए थे आपको, गौरव भाटिया साहब, उन लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए जो आपकी नाकामयाबी की वजह से जिनकी जानें चले गई कोविड काल में। आपको दीपक जलाने चाहिए तो उनके लिए भी श्रद्धांजलि की तरह से कि जिनकी जानें भी सुसाइड जो कर रहे हैं, जो 70,000 लोग ने अपनी जान दे दी, युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने अनप्लान्ड लॉकडाउन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन कर दिया था, तो आपको श्रद्धांजलि उनके प्रति भी करनी चाहिए थी। और ये इलेक्शन के पहले क्यों 12 लाख दिए जलाकर आपके अभी अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? अगर मैं ये करता, ईद के पहले अगर मैं सबको शीर खुरमे बांट देता, मिठाई खिला देता, तो ये तो वारिस पठान कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। एक समुदाय को खुश करने की सियासत रची जा रही है। आप क्यों सब चुपचाप बैठ गए हैं? क्यों इस तरह से पैसा खर्चा किया जा रहा है? आज पेट्रोल डीजल तेल का भाव आसमान को छू रहा है। कितनों के घरों में तो दिए भी नहीं जल रहे अंजना जी। मैं जानता हूं ऐसे काफी घर जो हर साल दीपावली बनाते थे, हर्षोल्लास के साथ बनाते थे दीपावली, मगर पिछले 1-2 साल से क्योंकि कोरोना की वजह से धंधा व्यवसाय नहीं रहा, वो दिवाली नहीं बना रहे, बस अपनी फैमिली के साथ में मिलकर बना रहे दिवाली घर के अंदर ही। तो क्या ये उन लोगों के इंसल्ट नहीं है कि आप एक तरफ बताना चाहते हो कि हमको अयोध्या के अंदर फाइनेंस लाना है, अयोध्या को नगरी बनाना है? अरे बनाइए, पूरे देश को बनाइए, लेकिन किसी की मौत के ऊपर, किसी की लाशों के ऊपर दिए जला के नहीं। आपको पॉलिटिक्स करना है, करिए, लेकिन देश की जनता समझदार है, जानती है कि किस लिए किया जा रहा है ये सब। किसकी लाशों पर जल रहे हैं? अरे जो कोरोना काल में इनकी वजह से, अरे जो ये योगी और मोदी के अनप्लान्ड लॉकडाउन, अनप्लान्ड जो किया इन्होंने कोविड काल में, लोगों की जानें चले गई, उनके परिवारजनों का के दिलों के अंदर रहम नहीं है, उनकी लाशों पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिए जलाने चाहिए थे। इनको बोलना चाहिए था कि हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जिनकी मौतें हो गई कोरोना काल में, बिना ऑक्सीजन की वजह से, बिना हॉस्पिटल की वजह से, बिना इंजेक्शन की वजह से, उनके लिए जलाने चाहिए थे ना ये दिए। मगर नहीं, इनको अपनी सियासत चमकाना है। और अब ये दाल आटा रोटी जो बांट रहे हैं, क्यों अभी पिछले 4.5 साल में नहीं सूझा इनको कि गरीबी है, भूखमरी है हमारे राज्य में, हमारे देश में? क्यों उनको नहीं सूझा? क्यों अभी इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिद्ध है? इनको चुनाव के पहले सब सूझता है, चुनाव के बाद ये वो भी सब बंद कर देंगे, क्योंकि इनका मंशा एक ही है, हमको वोट चाहिए, चाहे फिर बीजेपी हो, चाहे इस तरफ समाजवादी या कांग्रेस, कोई भी हो। अंजना जी, मैं तो सबके खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि वो भी कभी सत्ता में थे ना, उन्होंने कभी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ किया है। आज भी पहले आ जाते थे टोपी पहन के, बस आ गए ईद के दिन शीर कुरमा खाने के लिए, मगर उससे तो काम नहीं हुआ ना। पिछड़ा हुआ वर्ग है आज भी मुसलमान का, ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ना एजुकेशन में आगे है, ना जॉब में आगे है, कहीं कुछ उसका पुरसाने हाल ही नहीं है। चुनाव के पहला समाजवादी पार्टी ने कह दिया था, 2012 के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने लिखा था कि हम अगर सत्ता में आए तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में। क्या किया? नहीं दिया। तो सिर्फ लॉलीपॉप पॉलिटिक्स चल रही है, डॉग विसल पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, इसके सिवाय ये कुछ नहीं है अंजना जी। और ये खेल पूरा देश और दुनिया देख रही है। आप त्योहार बनाइए, मुझे कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है, मिलके बनाते। हमारा देश तो गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है, हम सब मिलके एक दूसरे का त्योहार बनाते हैं। मगर इस तरह से 12 लाख दिए जला के आप किसका दिल दुखाना चाहते हो? और अभी इन्होंने कहा कहीं दीप जले कहीं दिल। मैं भी एक बात बोलना चाहता हूं, गौरव भाटिया सुन लो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये पब्लिक देख रही है आपका पूरा नाटक अंजना जी। चलिए ठीक, रुक जाइए थोड़ा गौरव जी, रुक जाइए। धर्मवीर चौधरी जी से मुझे एक जवाब लेना है। धर्मवीर चौधरी जी जल्दी से। धर्मवीर चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अपनी तरह से कह रहे हैं कि आप श्रद्धांजलि दीजिए जो इन किसानों की मौत हुई है। वो कह रहे हैं फिजूल खर्ची कर रहे हैं आप, और करना ही था तो फिर जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम करते। आपकी क्या राय है बीएसपी की? अंजना जी, ये जो दिए जला रहे हैं, एक पुरानी कहावत है कि दिए तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा। ये जो अंधेरा है इनकी सरकार के नीचे, जो मासूम बच्चे डेंगू से मर गए, सैकड़ों बच्चे
ब्रज क्षेत्र में, और जो ऑक्सीजन से मर गए थे गोरखपुर में, ये जो सैकड़ों लोग मर गए कोरोना में, इनके घरों में दिए जलने चाहिए। और ये जो किसान डबल इंजन की सरकार में 1 साल से बेसहारा बैठे हुए हैं, ये जो सैकड़ों किसान मर गए, इनके घरों में दिए जलने चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी, और अभी आपके चैनल की डिबेट में मैं कह रहा था कि बात का जवाब लेंगे, सभी की बातों का जवाब दीजिएगा। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास भी आऊंगी। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, धर्मवीर चौधरी जी, कि दिए तले अंधेरा है। जो महामारियां रही, जो डेंगू की वजह से लोगों की मौत हुई, अलग अलग जो किसानों की दिक्कत है, इन सब का वो जिक्र कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन छोड़े जाते हैं आपको अयोध्या के ही भव्य नजारे के साथ, क्योंकि आज छोटी दीपावली है। आप भी अपने घर में कुछ दिए जला रहे होंगे, कल की तैयारियों में व्यस्त होंगे। इसी बीच ये नजारा देख लीजिए अयोध्या का। अयोध्या में दीपोत्सव में आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, क्योंकि ये दिवाली रिकॉर्ड वाली जो इस वक्त आप अयोध्या में देख रहे हैं, ये जगमगाहट, ये रोशनी, ये उजाला, ये किरण, क्या अयोध्या की तकदीर को बदलेंगे? क्या यहाँ पर विकास बहेगी? और इसी के साथ आने वाले दिनों में बदलाव आम व्यक्ति जो अयोध्या में है वो देख पाएगा, क्योंकि ये रोशनी है, जगमगाहट उसी उजाले के संकेत दे रही है। लेकिन यहां से आगे की राह कैसे होगी? अयोध्या नगरी में दिव्य दीपोत्सव और लेजर शो की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। वहां पर पूरे रामायण का चित्रांकन भी किया गया, दीवारों पर किया गया है। पीछे का जो पूरा नजारा आप दे रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, और शाम के पहर में अब लोगों का हुजूम वहां पर पहुंचता है। अयोध्या की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बार राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए, जहां से आपने आज तक का ये उत्तर प्रदेश पंचायत भी देखा था, वहां पर 9 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री भी की जाएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं दिए तले अंधेरा है। गौरव भाटिया जी, धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं दिए तले अंधेरा है। नहीं अंजना जी, क्योंकि बात दियों पे हो रही है तो मैं इनको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का। हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर। ये जो रोशनी दिखाई दे रही है ना, ये भारत की मूल भावना का प्रतीक है। और ये जो उजाला है, ये दिखाता है किस तरह से केवल अयोध्यावासी नहीं, पूरा भारत आज गौरवान्वित है। और अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर कहूंगा। आपने बहुत ही लंबा समय पत्रकारिता में बिताया है, आप अयोध्या गई। आप बताइए, 15 साल भाजपा की सरकार आने से पहले सपा बसपा की सरकारें रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही। कभी आपने इस तरह का दीपोत्सव क्या देखा था? क्या कभी आपने इस तरह का जश्न देखा था? आप जरूर बताइएगा जब मेरी बात हो जाए। और एक बात मैं और कहूंगा, यहाँ पे वारिस पठान जी बार बार बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता की, फिर पाठ पढ़ाते हैं पद निरपेक्षता का। वारिस भाई, आज पूरा भारत आपसे सुनना चाहता है, एक बार बोलिए तो जय श्री राम। मुझे याद है, मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, आपने गणपति बप्पा मोरया बोला था, 1 साल गायब हुए थे। जय श्री राम आज बोल दीजिए, दिखा दीजिए आप पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, हम 15 करोड़ हैं, 110 करोड़ पे भारी हैं। उसकी मूल भावना क्या थी? आज दिवाली का उत्सव है, आज मन में बैर नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और जो प्रभु राम ने हमें सिखाया है, जिस तरह से राम राज्य की कल्पना करी है, हमें उस सपने को साकार करना है। और वो ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी। अंजना जी, देखिए, मेरे मित्र गौरव भाटिया ने मुझसे कुछ कहा कि वारिस भाई ये करिए, तो बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है, दिवाली का वक्त है, मैं उनको दिवाली गिफ्ट जरूर देना चाहूँगा। गौरव भाटिया साहब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली टू यू एंड द एंटायर कंट्री। गौरव भाटिया जी।
और इससे ज्यादा क्या कहूं आपको। आप लोग तो सांप्रदायिकता के अंदर मास्टर हो, आप तो चाहते हो कि देश में हिंदू मुस्लिम करके डिवीजन हो, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे गौरव भाटिया। हम ये विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल की जो चालें हैं कि हमारे देश को राम के नाम पर डिवाइड करे, राम के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करे, ये हम नहीं होने देंगे। हम डेमोक्रेसी में मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे। और हमको पता है, यकीन है कि आज नहीं कल हम जीतेंगे। जीत संविधान की होगी, जीत भारतवासियों की होगी, और आपकी जो मानसिकता है उसकी हार होना निश्चित है गौरव भाटिया साहब। हैप्पी दिवाली। आशुतोष वर्मा जी, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अपना संबोधन दें। देवन सुमन वृष्टि झरे लाई, त्रेता युग की इस दीपावली को पंचम दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आज यहां पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त, पूज्य धर्माचार्यगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कमल पटेल जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद और जनप्रतिनिधिगण, लाखों की संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और देश के कोने कोने से उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, त्रेता युग की इस दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या आगमन की स्मृति में इस अवधपुरी में एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस अवधपुरी के बारे में ये बात कही हो, वहां के निवासियों के बारे में बात कही हो, आज हम सब भी अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। कल हम प्रदेश के अंदर 43 लाख उन परिवारों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव की भव्यता को और भी आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
आप सब ने अभी देखा होगा, अभी तो इसकी एक झलक है, अभी इसके बाद एक और कार्यक्रम इसके बाद फिर होगा। इसलिए भाइयों बहनों, उत्साह और उमंग का यह पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार के उत्साह और उमंग को लेकर के सदैव आता रहे। आज उसकी ये झलक लेकर के अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें दीपावली की हृदय से मंगल कामना उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हमारे साथ पास जहां भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आए हैं, वहीं हमारे बीच में आए हैं एम्बेसडर ऑफ वियतनाम ऑनरेबल फाम सान चाओ, हाई कमिश्नर ऑफ केन्या ऑनरेबल विली बेट, हाई कमिश्नर ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो डॉक्टर रोजर गोपाल। मैं इन सब का आप सब की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन अतिथियों का हृदय से स्वागत करिए। जय श्री राम की ध्वनि के साथ इनका स्वागत करिए। हमारे सभी अतिथिगण भारतीय संस्कृति और प्रधानमंत्री मोदी जी के दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किए गए योगदान के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या की इस दीपावली के साथ जुड़ रहे हैं। देश के भी कोने कोने से तमाम अतिथि आज इस अवसर पर आए हैं। कुछ लोगों से प्रत्यक्ष मेरी मुलाकात हो पाई, कुछ लोगों से नहीं हो पाई। मैं उन सब का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको भी दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूं कि दीपावली का यह उमंग और उत्साह आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार का बना रहे। इस कामना के साथ याद रखना, प्रभु राम की मर्यादा को और प्रभु राम के द्वारा सामाजिक एकता, समरसता का जो संदेश हम सबको दिया गया है, उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा में बनाना होगा। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुड़ करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार फिर से पंचम दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पेड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में आज उत्सव उसी उत्साह के साथ, यहां पर उसी उत्साह के साथ हर एक जगह उस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल दीपावली का मुख्य महोत्सव है और भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, महापौरगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम प्रधान पंचायत के सदस्यगण, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के कर्मी,
एक एक परिवार में जाकर के दीपावली के उत्सव को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग तैयार हैं, सभी घरों में दीप जलाएंगे। देश के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोरोना दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की कहर ढा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त हो गया। यह आस्था की विजय है। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जो अद्भुत सेवा हुई है आप सबने देखा है। हर एक गरीब को रोजगार की सुविधा, हर एक गरीब को अन्न की योजना, हर एक नागरिक को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और कोरोना कवच के रूप में एक सुरक्षा कवच प्रत्येक नागरिक को दिया गया था। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। 100 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लग गया है। और भाइयों बहनों, 2020 में कोरोना कालखंड में लगातार 7 महीने तक और 2021 में लगातार 8 महीने तक फ्री में राशन देने का कार्य 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। लेकिन अभी कोरोना नियंत्रण में है, समाप्त नहीं हुआ है। सावधानी और सतर्कता रखनी है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग दिसंबर से लेकर के होली तक 4 महीने तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस यानी नमक भी 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी हर एक घर तक पहुंचाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी हर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। यह एक संकल्प को भगवान राम की इस पावन धरती पर राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए राज्य सरकार इसको दिसंबर से तत्काल लागू कर रही है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको दीपोत्सव की ढेर सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। सरयू का ये तट नहाया हुआ है असंख्य दीपों से। इसकी गणना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से यहाँ हमारे समक्ष है। मैं अति आदर के साथ प्रमुख सचिव पर्यटन से तथा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधिगण से निवेदन करूंगी कि दियों के प्रज्वलन का रिकॉर्ड उसका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले उस भव्य आयोजन के बारे में पूरी जानकारी वहां मौजूद लोगों को दी। अयोध्या का कल कैसा होगा इसका भी उन्होंने वर्णन किया और इसी के साथ ये भी कि कैसे मुफ्त राशन, नमक भी अब लोग खाएंगे सरकार का। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।